मित्रों, आज मैं आपके सामने बिजनेस के कितने प्रकार होते हैं इस बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। बिजनेस के कई प्रकार होते हैं। पहला तो होता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप के माने ये हैं, अगर कोई व्यक्ति अकेला बिजनेस चलाता है तो वो प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। अर्थात वो अकेला ही पूंजी लगाता है, अकेला ही लाभ हानि के लिए जिम्मेदार होता है। यदि कोई लाभ होता है तो उस लाभ का सारा वो अपने पास रखता है, और अगर कोई हानि होती है तो उस हानि को भी उसे अकेले सहन करनी पड़ती है। दूसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि उसमें एक से ज़्यादा लोग मिलकर व्यापार करते हैं, और वो पार्टनरशिप में जितना भी लाभ होगा वो जितने भी पार्टनर होंगे वो दिए हुए प्रपोर्शन अनुपात के हिसाब से उसका आपस में विभाजन करेंगे। इसी प्रकार से जो हानि होगी वो हानि भी आपस में दिए हुए अनुपात के हिसाब से विभाजित करेंगे। तीसरा होता है कंपनी। कंपनी के माने ये हैं कि उसमें कम से कम 7 आदमी होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आदमी हो सकते हैं। ये कंपनी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक तो होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी उसे कहते हैं जिसमें कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 50 सदस्य हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी उसे कहते हैं जिसे कम से कम 7 सदस्यों और अधिकतम सदस्यों की कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है। इन दोनों कंपनियों को, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, कंपनी एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार करके रजिस्टर कराने पड़ते हैं। और जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी वो कंपनी मान्य नहीं मानी जाती है। कंपनी में जो भी लाभ होता है उस लाभ को अंशधारियों को डिविडेंड के रूप में या लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाता है। अंशधारियों से पैसा इकट्ठा किया जाता है अंशों को बेचकर, और इस तरह से थोड़े थोड़े अंशों को बेचकर कंपनी अपने पूंजी इकट्ठी करती है, और फिर उस पूंजी से बिजनेस प्रारंभ करती है। इस बिजनेस में जो भी लाभ होगा उस लाभ में से कुछ हिस्सा रिजर्व में रखकर बाकी लाभ को कंपनी अंशधारियों में बांट देती है, जिसके बारे में जो है चर्चा की जाती है। थैंक यू।